हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका द गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं गचियाकुटा के एपिसोड नंबर 22 को। भाई अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रूटो ने अपनी पूरी ताकत उस नेल गन में ट्रांसफर करके उसको तोप में बदल देता है और वो बुंदुस से तो जीत जाते हैं। लेकिन तभी महान नॉर्दे आ जाती है जिसने अपने बालों को फुल चार्ज कर लिया था, जिसे देखकर जोडियल समझ जाता है नॉर्दे अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी पूरी ताकत लगाकर इनको रोकने की कोशिश करने वाली है और इसके अटैक की वजह से हम लोग को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो कहता है हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वो रूडो से कहता है अब तुम देखोगे जो अपनी सबसे प्यारी चीज की कदर नहीं करता उसका अंजाम क्या होता है। और ये सब खत्म होने के बाद मैं वॉचमैन सीरीज के सभी वाइटल इंस्ट्रूमेंट को हासिल कर लूंगा। तभी वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तो रूडो उनसे एमओ के बारे में पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जोडियल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी हम नॉर्दे को देखते हैं जो ये समझ गई थी कि वो जोडियल के खेल में सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से इनका मुकाबला करेगी और इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। और इसके बाद नॉर्दे अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार हमला करती है जिससे सभी क्लीनर्स उसके इलेक्ट्रिकल अटैक की चपेट में आ जाते हैं और उन्हें जोरदार करंट का झटका लगता है और इतने पावरफुल अटैक की वजह से नॉर्दे के बाल जलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उनफुरोज को देखते हैं। वो उसी पाइप में बैठा रो रहा था। क्यों? क्योंकि जोडियल उसे यहीं छोड़ के चला गया। वो किसी के काम नहीं आया, वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि जोडियल ने उसे कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। वो अपनी कमजोरी को नहीं सुधार पाया, वो किसी काम का नहीं है। वो तो उन दो नए रेडर से भी बेकार है। अब जोडियल फिर कभी उसे ऑर्डर नहीं देगा। तभी अचानक उनफुरोज को एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो, बेकार इंसान। उनफुरोज उस आवाज को पहचान लेता है। ये आवाज मास्टर ही की थी। वो उनफुरोज से कहता है अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो हमें अकेले यहाँ छोड़ गए, मैं तुम्हें इस ट्रैश बीस्ट से बाहर निकालूंगा। फिर हम उस ट्रैश बीस्ट को देखते हैं जो हवा के साथ उड़कर बॉर्डर पार करने वाला था। तभी हम नॉर्दे को देखते हैं जो दर्द के मारे चीख रही थी। जल्दी से बॉर्डर पार करो ताकि ये सब लोग खत्म हो जाए, क्योंकि मैं इन्हें ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकती, क्योंकि ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से मेरे बाल जल के खत्म होने वाले हैं। और रियो भी नॉर्दे का ये हाल देखकर समझ जाती है कि क्यों उसके बालों के चार्ज की एक टाइम लिमिट है, लेकिन वो अब इनकी परवाह किए बगैर अपनी पूरी ताकत लगा रही है। तो रियो सोचती है उसे नॉर्दे को उस टाइम ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी जगह से अब हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन तभी नॉर्दे की नजर रूडो के ऊपर पड़ती है जो अपने हाथों की मदद से रेंग कर कोर की तरफ उसे तबाह करने के लिए बढ़ रहा था। नॉर्दे रूडो को देखकर दंग रह जाती है कि ये अब भी कैसे हिल रहा है। लेकिन तभी नॉर्दे के पीछे की दीवार पर क्रैक्स आने लगते हैं जिसे देखकर इंजन बोलता है इस पर तो रूडो ने नेल गन से अटैक किया था और अगर ये टूटी तो हम सब कचरे के तूफान में फंस जाएंगे। लेकिन तभी वो दीवार टूट जाती है जिससे वहाँ एक बड़ा सा छेद हो जाता है और उस तूफान की वजह से ये सब बाहर खींचने लगते हैं। नॉर्दे उस होल के पास थी तो वो उस होल से बाहर निकल जाती है और बोलती है मैं इन्हें बॉर्डर तक ले आई जोडियल। तभी हम नॉर्दे का पास देखते हैं जब नॉर्दे जोडियल से पहली बार मिली थी। उस दिन जोडियल ने नॉर्दे के बालों की तारीफ की थी और उसे वो कंघी भी दी थी। फिर हम प्रेजेंट में नॉर्दे को देखते हैं जो बॉर्डर को देखकर बोलती है ये कितना खूबसूरत है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक भयानक सी चीज दिखाई देती है जिसके बाद सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके पास से दूर होने लगता है। तभी नॉर्दे मन में सोचती है कि जोडियल तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि जब हम बॉर्डर पार करते हैं तो हमसे हमारी प्यारी चीज छीन ली जाती है और इससे पहले नॉर्दे कुछ बोलती वो मारी जाती है। इसके बाद हम इंजन को देखते हैं जो सबसे कहता है तुम सब लोग किसी चीज को पकड़ कर रखना। तभी रूडो को नॉर्दे की बॉडी दिखाई देती है क्योंकि नॉर्दे ने इनसे पहले बॉर्डर पार कर लिया था। इंजन अब जैंका और गीता के बारे में पूछता है कि कहीं वो लोग भी इस होल से बाहर तो नहीं निकल गए और वो देखता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से ये सब लोग कमजोर हो चुके हैं तो ये ज्यादा देर तक खुद को नहीं संभाल पाएंगे। बॉर्डर को पार करने से पहले मुझे अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन तभी हम गीता को देखते हैं जो जैंका को पकड़े हुए थी। इंजन उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से किसी चीज को पकड़ लो वरना तुम इस होल से बाहर खींची चली जाओगी। लेकिन तभी वो कहती है फिक्र ना करो इंजन, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ब्रो को याद आता है उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की वजह से गीता को कुछ भी नहीं होगा। तभी गीता ब्रो से अपनी पावर को इस्तेमाल करने की पूछती है और बोलती है कि वो अपनी पावर को कितने लेवल्स तक इस्तेमाल कर सकती है। तो ब्रो से सिर्फ 3 लेवल्स तक अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने को बोलता है क्योंकि गीता का वाइटल इंस्ट्रूमेंट असल में उसका सूट है जो उसे एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो अब एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनकर अपनी पूंछ से उस होल को बंद कर देती है जिससे अब ये लोग बच जाते हैं और अब ये उस कोर को आराम से डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम जोडियल, बंडिस और कथोनी को देखते हैं जो ग्राउंड पर थे। जोडियल बोलता है कि ट्रैश का तूफान अब धीमा पड़ने लगा है। तभी बंडिस जोडियल से पूछता है तुम एक नकली ट्रैश बीस्ट की मदद से बॉर्डर पार करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? न जाने कितने लोगों ने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी जिंदा उसे पार नहीं कर पाया है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि एक नकली ट्रैश बीस्ट बॉर्डर पार कर सकता है? तभी वो बताता है वो जिस वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बना था उसमें प्रोटेक्ट करने की पावर्स थी और इधर सभी क्लीनर्स मिलकर उस ट्रैश बीस्ट के कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट तोड़ देते हैं जिससे अब ये ट्रैश बीस्ट जमीन की तरफ गिरने लगता है। तभी इंजन चिल्लाने लगता है कि वो भूल गया था कि जब हम किसी ट्रैश बीस्ट को तबाह करते हैं
हैं तो वो टूटकर बिखरने लगता है। तो कोई जैंका को पकड़ लो तो गीता उसे पकड़ लेती है और बाकी सबको अपनी पीठ पे आने को बोलती है। और रूडो को एमओ के जूते दिखते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेता है और गीता इन सभी को लेकर उस ट्रैश बीस्ट से बाहर निकल आती है और वो ट्रैश बीस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये लोग सही सलामत जमीन पर लैंड हो जाते हैं। लेकिन वो सभी लोग एक पोल्यूटेड जोन में गिरे थे तो वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेते हैं। ब्रो उनसे कहता है हम अभी नो मैन्स लैंड में नहीं है मगर हमें अब जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हम रूडो को देखते हैं जो एमओ के बारे में सोच रहा था कि उसे एमओ के बारे में कुछ नहीं पता चला कि उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, मगर उसे जोडियल की वजह से वॉचमैन सीरीज के बारे में पता लग चुका है। मगर अब वो बहुत थक चुका है और उसे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। और तभी बाकी के क्लीनर्स ने इन्हें ढूंढ लिया था। वो इनसे सभी का हाल पूछते हैं कि सभी लोग ठीक हैं। तो इंजन जैंका का ट्रीटमेंट करने को बोलता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी वहाँ ग्रीस आकर रूडो से बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो। तो रूडो बोलता है बड़े भाई, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल द गोजो एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो के साथ।